नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में गेहूं खरीद पर ब्रेक, किसानों को करना होगा और इंतजार, सरकार ने बढ़ाई तारीख। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत अब तय समय से देर से होगी। पहले यह 1 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन मौसम के प्रभाव और कटाई में देरी के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इस बार 2425 रुपए प्रति क्विंटल MSP तय की गई है। राज्य में 6500 क्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनकी नई समय सारिणी जल्द जारी होगी। यूपी में 53 गांवों की जमीन से गुजरेगी 240 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, एक स्टेशन को मिलेगा जंक्शन का दर्जा। दोस्तों, बहराइच उतरौला खलीलाबाद रेल लाइन बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। बहराइच में जमीन अधिग्रहण के संबंध में राजपत्र जारी किया गया है। बलरामपुर में रेलवे लाइन बनाने का कोई आदेश अभी नहीं आया है। 2014 में इस रेल लाइन के सर्वे के लिए बजट दिया गया था। इस वर्ष बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर की 80 किलोमीटर रेलवे लाइन को बनाने के लिए 620 करोड़ रुपए दिए गए। गाजियाबाद में 51 करोड़ से बनेगी 4 सड़कें, इन इलाकों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 4 सड़क बनाई जाएंगी। इसके निर्माण के लिए GDA उपाध्यक्ष ने मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 51 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों के निर्माण से राजनगर एक्सटेंशन, गांव सिकरोड़, नूरनगर समेत आसपास क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। GDA राजनगर एक्सटेंशन में लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने में जुटा है। ऐसे में यहाँ के मार्गों को विकसित किया जा रहा है। अखिलेश का 2027 के लिए खास प्लान तैयार, महिलाओं छात्राओं के लिए बनाई ये स्कीम। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के लिए खास प्लान तैयार, महिलाओं छात्राओं के लिए बनाई ये स्कीम। 27 के विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक प्रचार वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के उत्थान और समृद्धि के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करने का वादा किया है। इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में सीधे धनराशि भेजने युवतियों को मोबाइल देने का प्रस्ताव रखा गया है। यूपी का अनाज, फल सब्जी दुनिया भर में पहुंचेगा, केशव मौर्य बोले, अन्नदाता हमारी प्राथमिकता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दुनिया की हर टेबल पर उत्तर प्रदेश का अनाज, फल और सब्जी पहुँचे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सिंचाई के लिए नलकूपों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के 91,000 शिक्षक वेतनमान न मिलने से परेशान, ऑनलाइन है व्यवस्था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले लगभग 91,000 शिक्षकों को चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनवरी से ही मानव संपदा पोर्टल पर वेतनमान से संबंधित मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद शिक्षक इसके लिए चक्कर काट रहे हैं। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने अब लंबित प्रकरणों का ब्यौरा मांगा है। यूपी के इस हाईवे पर हाई स्पीड में गाड़ी चलाई तो खैर नहीं, NHAI कर रहा है ये काम। दोस्तों, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ITMS कैमरे लगेंगे, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा। हादसों को रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। इसको लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही CM ने आदेश दिए हैं कि शहर भर के स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। यूपी के कपड़ा उद्योग को मिलेगी नई पहचान, टेक्सटाइल पार्क के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी योगी सरकार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कपड़ा उद्योग को नई पहचान देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने राज्य में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। इस पार्क का उद्देश्य यूपी के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के तहत टेक्सटाइल पार्क का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसमें हथकरघा, हैंडलूम, पावरलूम और जूट उत्पाद शामिल होंगे। चौथे दिन की यूपी बोर्ड परीक्षा से गायब रहे 1,64,000 से ज्यादा परीक्षार्थी, 8 पर FIR दर्ज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के चौथे दिन 1,64,000 से ज्यादा परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जो एक चिंताजनक आंकड़ा है। यह अनुपस्थिति संभवतः विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे कि व्यक्तिगत कारण, परीक्षा में भाग न लेने का निर्णय या किसी अन्य समस्या के कारण। इसके अलावा नकल की रोकथाम के लिए सख्ती बढ़ाने के चलते बोर्ड प्रशासन ने 8 पर FIR दर्ज की है।
योगी सरकार का शिक्षकों को तोहफा, सरकार ने बढ़ाया सहायता फंड। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सहायता फंड को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की है। अब गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को 30,000 रुपए की बजाय 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। यूपी में चकबंदी अभियान जारी, जमीन मालिकों को करना है ये काम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान और कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से चकबंदी प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार ने चकबंदी निदेशालय को प्रदेश के 1700 गाँवों में चकबंदी अभियान शुरू करने का आदेश दिया है, जो किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस अभियान से भूमि सुधार, विवादों का समाधान और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की संभावना है। यूपी के इस शहर में 40,000 नए मकानों पर लगेगा टैक्स, अप्रैल में मिल सकता है बिल। दोस्तों, अब तक ग्रामीण क्षेत्र में रहे संगम नगरी के विस्तारित क्षेत्र के 40,000 मकान अगले वित्तीय वर्ष से गृह कर के दायरे में आ जाएंगे। प्रयागराज नगर निगम विस्तारित क्षेत्र के झूसी, नैनी, फाफामुंह, झलवा, बमरौली क्षेत्र के चिन्हित मकानों को गृह कर का बिल भेजने की तैयारी कर रहा है। 40,000 भवन स्वामियों को अप्रैल या मई से बिल भेजा जाएगा। यूपी के 8,000 किसानों को झटका, वापस लिया जाएगा किसान सम्मान निधि का पैसा। दोस्तों, यूपी के इटावा में 8,000 किसानों को झटका लगा है। इन किसानों से अब किसान सम्मान निधि योजना का पैसा वापस लिया जाएगा। विभाग ने ऐसे किसानों पर कार्रवाई करने के लिए लिस्ट भी तैयार कर ली है। दरअसल ये वह किसान हैं जो आयकर के दायरे में आते हैं, इसके बाद भी इनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। इनसे अब करीब 30 करोड़ रुपए की रकम वापस ली जाएगी। यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का नहीं बढ़ेगा मानदेय। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है। यह फैसला कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और संगठनों के लिए निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि वे लंबे समय से अपने मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे थे। सरकार की इस स्थिति को लेकर विभिन्न आंगनवाड़ी संगठनों ने विरोध भी जताया है। हालांकि सरकार ने इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की है। यूपी में जमीन मालिकों को 15 मार्च तक मिलेगा मुआवजा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने और समयबद्ध तरीके से भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण कार्यों को पूरा करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि 15 मार्च तक सभी लंबित भूमि अधिग्रहण कार्यों और मुआवजा वितरण को समाप्त किया जाए। इस फैसले से न केवल सरकारी परियोजनाओं की गति तेज होगी, बल्कि इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता भी आएगी। उत्तर प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी है। धीरे धीरे दिन के तापमान में इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों ने गर्म कपड़े पहनने छोड़ दिए हैं। हालांकि रात के समय हल्की ठंड अभी भी महसूस की जा रही है। यूपी में गेहूं खरीद पर ब्रेक, किसानों को करना होगा और इंतजार, सरकार ने बढ़ाई तारीख। होली में कंफर्म टिकट की टेंशन खत्म, यूपी के लिए 1, 2 नहीं चलेंगी 6 स्पेशल ट्रेन। दोस्तों, मार्च की शुरुआत के साथ ही फाल्गुन के त्योहार होली का भी इंतजार होने लगा है। रेलवे ने यात्रियों को परेशानी को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है। खासकर यूपी जाने वाले यात्रियों के लिए 1, 2 नहीं बल्कि 6 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। ये स्पेशल ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों से आज मार्च से 31 मार्च तक हर सोमवार को चलाई जाएगी।